हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं आर किरण सर, गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे परमेय संख्या के बारे में। आज जानते हैं अपरमेय संख्या। ध्यान दीजिए, अपरमेय संख्या इंग्लिश में आइरेशनल नंबर कहते हैं। आइरेशनल नंबर्स हो जाएगा जिसको अपरमेय संख्याएं बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपरमेय संख्या अपरमेय संख्याएं हैं जिसका पहला कंडीशन है कि p बटा q के रूप में हम उसको नहीं ले सकते। ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन है कि p बटा q के रूप में नहीं ले सकते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या चीज है, आपका अपरिमेय संख्या है। क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान से अगला दूसरा कंडीशन समझिएगा, q नॉट इक्वल टू जीरो। q का मान जीरो नहीं हो सकता है, q का मान जीरो नहीं हो सकता। ध्यान देना, q नॉट इक्वल टू जीरो। अगला जो है यहाँ पर p और q, क्या चीज, p और q क्या होना चाहिए, तब p और q आपको पूर्णांक होना चाहिए। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p और q कौन सा होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। मतलब अपरमेय संख्या होने के लिए p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो माने q के मान जीरो नहीं ले सकते हैं, और p और q क्या चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक बताया गया था कि माइनस में संख्या रहेगा, प्लस में संख्या रहेगा और शून्य, ये तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो वही क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। तो p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या पहला कंडीशन है कि p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल टू जीरो हो और p और q क्या चीज, पूर्णांक संख्या हो। चलिए आगे ध्यान देना है, हम यहाँ तक बता दिए थे। ध्यान दीजिएगा कि परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, वो बताया गया था कि शांत होता है, एक अशांत आवर्ती, शांत और अशांत आवर्ती परमेय संख्या का। उसी तरह अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। ध्यान दीजिएगा, दशमलव प्रसार। तब अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, ये अशांत, ध्यान दीजिएगा, ये अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। आगे समझिए, हम बता चुके थे कि 22/7 वो कौन संख्या है, तो 22/7 आपको परमेय संख्या है। क्या चीज, परमेय संख्या। 22/7 जो होता है वो पाई का मान होता है। क्या चीज, पाई का मान। तो पाई का मान 22/7 होता है जो परमेय संख्या है। बाकी यहाँ पर समझना है कि पाई जो हमारा है वो क्या है बाबू, तो अपरमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। आपसे ध्यान देना, पाई पूछा है पाई कौन संख्या है, तो पाई को बोलना है कि अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का मतलब, यानी अशांत अनावर्ती मतलब वो संख्या रिपीट नहीं करेगा, वो संख्या अलग अलग आवित रहेगा, तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। मतलब अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत अनावर्ती होगा, और पाई कौन संख्या है, तो अपरमेय संख्या। क्या छोटे, अपरमेय संख्या है। यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बताइए दो अपरमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या होती है, तो कितना होता है, अनंत होता है। क्या होता है बाबू, अनंत होता है। मतलब दो अपरमेय संख्या के बीच, दो अपरमेय संख्या के बीच बोला जाए तो अनंत अपरमेय संख्या हो सकती है। क्या चाहिए, अनंत अपरमेय संख्या होते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि पाई जो संख्या है वो क्या चीज है, अपरमेय संख्या है। बाकी 22/7 कौन संख्या है, परमेय संख्या है।
एग्जाम्पल्स में देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देगा तो मान लो कि लिख दिए यहाँ पर 1.02, अगला 002, फिर 00002। ये सब संख्या जो है हर एक अलग अलग तरह के आएंगे, तो ये सब कहलाएंगे संख्या कौन सी? अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। क्या चीज? अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। तो ये आपको अपरिमेय संख्या हो गया। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या जो होगा वो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ध्यान देना, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। पाई एक हम लोग की कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या है। जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है वह परिमेय संख्या होगा, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जिस संख्या का वर्गमूल निकल गया तो उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। पहला समझिए, एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल समझिएगा, आपसे बोला जाए कि √16 कौन संख्या है? तो देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 4 होता है। 16 गुण क्या आता है? 4। तो 4 आपको कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। उस दूसरा तरह लेते हैं, रूट हम 8 लिए। रूट कितना लिए? 8। क्या 8 का वर्गमूल निकलता है? नहीं। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। आपसे तीसरा अगर पूछा जाए कि बताइए √75 75/48 लिए। 75/48। अब बतलाइए क्या √75/48 आपको अब अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? तो देखिए इसका वर्गमूल निकलता है। 75 का वर्गमूल भी नहीं निकल रहा बाबू, और 48 का वर्गमूल नहीं निकल रहा। बाकी काटिए, देखिए 25 से कट जाएगा। 25 तिया 75 और 16 तिया 48, 3 से कट रहा है ना। 25 तिया 75 और 16 तिया 48, तो आपको आ गया √25 बटा कितना? 16। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। क्या निकल गया ना। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकल गया है वो कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा? आपको अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तब वर्गमूल निकल गया है ना। 25 तिया 75 और 16 तिया 48, बचा 25/16। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, 5/4। तब वर्गमूल निकल गया तो कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। चौथा अगर देखा जाए √2 हम 3 लिए। √2/3। क्या √2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं। 3 का वर्गमूल 3 तो रूट में है ही नहीं है बाबू, ध्यान दीजिए। तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलती, कौन संख्या आपका हो गया? अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब जिस संख्या का अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वो कौन सी कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझ आया? तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग के लिए 2 अंक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम कहेगा या एल्गोरिथम कह सकता है। 2 अंक का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम किसी संख्या को, ध्यान दो, किसी संख्या को हम मान लीजिए, एग्जाम्पल में समझिएगा, हम एक संख्या 5 ही लेते हैं। कितना लिए? 5 ही लिए। इसमें अगर हम इसको 2 से क्या दिए बाबू? भाग दिए। 2 से क्या दिए? भाग दिए। तो 2 दूनी 4, कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो बोलते हैं हम इसको बोलते हैं भाज्य।
क्या बोल इसको बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको जो बोलते हैं बाबू क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और एक जो है वो कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है, भाजक। और निचला इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, शेषफल। ध्यान देना, बीच वाला को भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, एवं भागफल क्या हो गया, शेषफल हो गया। जो भाज्य है उसको ए कहते हैं, भाजक इसको बी बोले हैं, और भाजफल को क्यू बोले हैं, और शेषफल को क्या बोले हम लोग, आर बोले हैं। ध्यान दीजिएगा, बीच वाला जो उसको भाजक कहते हैं उसको ए माने हैं, इधर वाला जो इसको भाजक बोलते हैं उसको बी माने हैं, और यहाँ भागफल जो क्या माने हैं, क्यू माने, यानी शेषफल क्या माने, आर माने। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर क्या चीज, तब भाजक गुने भागफल अब प्लस क्या होता है, शेषफल। प्लस क्या होता है बाबू, शेषफल होता है। ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा जो क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बराबर भाज्य को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, गुने भागफल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू, प्लस शेषफल क्या बोलते हैं, आर। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ 0 से बड़ा और बराबर आर होना चाहिए, और आर से बड़ा कौन चाहिए, बी होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा बराबर आर और आर से बड़ा कौन है, बी है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला हो गया बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या ध्यान में है ना। चलिए, इसी पर आपसे क्वेश्चन देगा 2 अंक के कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इतना और इतना का मौसन निकालना है। क्या निकालना है, मौसन निकालना है। तो आपको 2 अंक का क्वेश्चन देगा, ध्यान। तो फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक अगर मान लो कि याद नहीं तो ट्रिक कैसे याद करें, ध्यान देना। ट्रिक में क्या बोलना है, कहना है बच्चा क्यों रो रहा है। क्या बोलना है, ए बच्चा क्यों रो रहा है। क्या बोलना है, ए बच्चा क्यों रो रहा है ना। ए बी से बच्चा, किसे, क्यों, आवार से रो रहा है, तो ए बच्चा क्यों रो रहा है। तो फॉर्मूला कंप्लीट है। यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या देंगे, प्लस देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या चाहिए बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चाहे ए बच्चा क्यों रो रहा है, ए बच्चा क्यों रो रहा है। तो आप लोग अगर समझ में आ गया होगा, फार्मूला याद हो गया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस तरह का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से करता है। हम टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक टोटल हम कराएंगे, ठीक। पर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। आपके पास 2 अंक का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 225 का महत्तम स्वावर्तक ज्ञात करें। महत्तम स्वावर्तक का मतलब क्या निकालना है, मौसन निकालना है। किसकी विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना। 867 और 225 का मौसन निकालना है। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। चलिए, यहाँ से हमारा हल करना है, हल जिसको सोल्व बोलेंगे। सोल्व क्या चीज से, कितना दिया हुआ, मौसन निकालना है, मौसन निकालना है। कितना का निकालना है, तो 867 और 225 का, तो लिखेंगे 867 और 200 कितना, 25 का। कौन विधि से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ लिखेंगे हम
हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। पहले इसको हम लोग भाग जिस इसको हल कर लेंगे, ध्यान दिएगा। तो इन्हें बगल में ही हल करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा है 867, उसको बीच में रखना है बाबू, और 255 किधर किनारे रखना है। देखिए लगाइए के बार में लगेगा, तो देखा जाए 255 आप 2 बार में लगाइए, चाहे 3 बार में लगाते हैं कितना आता है देखिए। तो 5 3 15, 5 3 15 16, 3 6 1 7, कितना आ गया? 765। तो 3 बार में लगा सकते हैं, जो आएगा 765। 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। ध्यान दीजिए, ये बीच वाला को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, और नीचे वालों क्या बोलते हैं लोग? आर बोलते हैं। तो इस पर सजा देना है। ए का मान जो 867 है बराबर बी का मान 255 है गुने क्यू के मान 3 है प्लस आर का मान कितना है? 102 है। फिर क्या करना छोटे? फिर इसको घेर देना है, और घेर कर ई वाला फिर उतारना है, कितना? 255 है ना। इसको जस के तस रहेगा, इसको घेर कर फिर 255 उतारना। अब क्या लगेगा? तो देखिए 2 बार में लगा के 2 दूनी 4, 0 में 2 से 0, और 1 दूनी 2 आ जाएगा। 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो कटकुट बचा। तो इसको ए बोलते हैं, इसको बी, और इसको क्यू, और नीचे क्या बोलते हैं लोग? आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको ए बोलेंगे, इसको बी, इसको क्यू, और नीचे क्या बोलेंगे हम लोग? आर बोलेंगे। तो इसको सजा दीजिए। ए का मान 255, तो 255 बराबर बी का मान 102, तो 102 गुने क्यू के मान क्या है? 2, तो 2 प्लस आर का मान कितना है? 51 लिखेंगे। फिर क्या करना है? जब तक हमारा नीचे कट न जाए, जब तक हम इसको भाग देते रहेंगे। फिर इसको बाबू क्या करेंगे? घेर देंगे। फिर कितना उतरेगा? 102 उतरेगा। अब लगाइए के बार में लगेगा? 2 बार में। 1 दूनी 2, 5 दूनी 10। देखिए पूरा क्या हो गया? कट गया। जब पूरा कट गया तो हमारा जो मासा होगा ई वाला होता है बाबू, ठीक है। इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इसको क्यू, और नीचे लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो एक के मान हो जाएगा 102 बराबर बी का मान कितना हो गया? 5 गुने क्यू के मान कितना हो गया? 2 प्लस आर का मान कितना? कट 0। यही हमारा क्या है? मसा 51 सॉरी 51 यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। 51 है तो 51 गुने 2 हो जाएगा। तो आपको मसा कितना आ गया? आपको 51 लिखेंगे। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 867 और 255 का मसा कितना? 51 है। इसके बाद आप क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसको पहले उतारिए। इसके बाद हम हर एक क्वेश्चन का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा उसको पूरा सॉल्यूशन देंगे,
और एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन भी क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसके बाद। आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो बच्चे मैथ में पढ़ने बहुत कमजोर हैं, जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं और चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे नंबर लाएं, बहुत अच्छे अंक से पास हों, तो उसके पास दोस्तों के पास भेजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चंद्रगुप्त मौर्य के